बोले उनको क्या मालूम, जिसने कभी मंगलसूत्र पहनाने के बाद उसको घूर के देखा ही नहीं कि मंगलसूत्र वाले कहां गए। 5 सीटों का जो घोषणा हुआ उसमें कहीं भी किसी रूप में कांग्रेस का नेता या वर्कर कहीं दिखाई नहीं दिया। इस बात का मुझे मलाल है। इशारा हेलीकॉप्टर कैंडिडेट की ओर है। देखिए, हम लोग पहले भी मीटिंग में कहते रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में वफादार को पनाह नहीं, गद्दार को पुरस्कार दिया जाता है और पैराशूट लैंडिंग करके प्रत्याशी को उतारा जाता है। 100% दोष जो है वो प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर जाता है कहीं न कहीं। नमस्कार, मैं रजनीकांत, चुनावी चौपाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कई दिनों से बिहार की राजनीति में सारा प्रदेश काफी तेजी से बदल रहा है। तमाम समीकरण ध्वस्त होते दिख रहे हैं। हर दिन नए नए दावों और बातों के बीच में बिहार की राजनीति गुजर रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम चीजें हैं। नई पटकथा रचने की कोशिश की जा रही है। जदयू हो या राजद या तमाम बड़े पार्टीज, कांग्रेस में भी अब जो है इन दिनों कुछ बगावती सुर है, मगर ये पार्टी के विरुद्ध नहीं है। मगर कांग्रेस की जो पॉलिसीज है उस पर कांग्रेस के सबसे दिग्गज नेता है, नालंदा के सबसे कद्दावर नेता माने जाने वाले दिलीप कुमार जी का जो टीस है वो सामने आया है। क्या कुछ चल रहा है उनके मन में, क्या पीड़ा है परिवारवाद पर, वो खुलकर मुखर हैं। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर वो जमकर कांग्रेस की जो पॉलिसीज है मुखर होते हुए दिख रहे हैं। आज हम उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि पार्टी से नाराजगी है या उसकी पॉलिसी से। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है सार्थ में। और मेरे सवाल काफी बस उन्हीं तमाम चीजों के इर्द गिर्द घूम रहा है कि ये नाराजगी क्या कांग्रेस से है या उनकी पॉलिसी से है। आखिर इतने बड़े दिग्गज नेता जो कांग्रेस के लिए अपने पूरा जीवन समर्पित कर दिया है, इतनी नाराजगी को भी लोकसभा चुनाव के समय ही क्यों है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम लोग जन्मजात कांग्रेसी हैं। हम लोग 3 पीढ़ी से कांग्रेस की सेवा करते आ रहे हैं। दादाजी के समय से पिताजी हमारे जिला अध्यक्ष रहे। मैं NSUI के समय से यूथ से लेकर के आज जिला अध्यक्ष की, जो जिला का सबसे महत्वपूर्ण पद होता है, मैं लगातार 10 सालों तक जिला अध्यक्ष रहा, यूथ का अध्यक्ष रहा, जिला उपाध्यक्ष रहा, प्रदेश का प्रतिनिधि रहा और आज मैं जो है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सदस्य हूं। तो कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए हम लोग लिबिलिटी नहीं है, कांग्रेस के हम लोग एसेट हैं। इस बात को कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए। जब चुनाव का सिस्टम, लोकसभा का चुनाव का सिस्टम आया, सबसे पहले कहा गया, हम लोग दिल्ली गए, जो भी हुआ, जो सिस्टम है कांग्रेस पार्टी का, PEC, CEC जो भी है, हम लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। उसके बाद हुआ कि जब सीट मिलेगा तो देखा जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। मैं महागठबंधन का भी कद्र करता हूं, न मुझे RJD से तकलीफ है, न माले से तकलीफ है, न CPI से, न कांग्रेस। लेकिन कहीं न कहीं जब ये बातें सामने आई कि सीट के बंटवारा में 9 सीट कांग्रेस पार्टी को मिला, बहुत अच्छी बात है। जो भी मिला सब सही है। महागठबंधन में कहीं कहीं कुछ त्याग भी करना पड़ता है। बड़ा भाई के रूप में कांग्रेस पार्टी है बिहार में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन में है। तो कहीं न कहीं कुछ त्याग भी करना पड़ता है। हम लोगों ने मान लिया कि चलिए कोई बात नहीं है, सीट नहीं मिला कांग्रेस पार्टी का नालंदा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, माले का दे लिया जाए। माले को सीट मिल गया। लेकिन जब मेरा एक ही चीज कहना है कि जब माले के पास अपने इस जिला का कैंडिडेट नहीं था, कैंडिडेचर नहीं था, तो सिर्फ सीट का गिनती कराने के लिए माले को ये सीट नहीं लेना चाहिए था। बोल देना चाहिए था कि RJD या कांग्रेस इस पर लड़ लीजिए। जब RJD के प्रत्याशी भी मैदान में थे, कांग्रेस के भी प्रत्याशी मैदान में थे, हमें टिकट नहीं मिला, इसका अफसोस नहीं है। चुनाव में होते रहता है, बड़े बड़े नेताओं का टिकट कट जाता है, दिग्गजों का टिकट कट जाता था। हम लोग कौन सा दिग्गज है? हम लोग तो अभी राजनीति में कांग्रेस पार्टी की ओर से आगे बढ़े हैं और कांग्रेस पार्टी ने जो मान सम्मान दिया हमको, उसमें कहीं कमी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। हम बताया था आपको कि सारे पदों पर रहे हैं। स्नातक का चुनाव भी हमने पार्टी के सिंबल से लड़ा। लेकिन जो अभी सामने दिखा, पहला बार जब फर्स्ट फेज का इलेक्शन होना शुरू हुआ, इलेक्शन की सीटों की घोषणा हुई, उसमें कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दिया गया। हमारे माननीय सम्मान नेता, बड़े नेता जो हमारे यहाँ निखिल बाबू हैं, उनके टिकट को काट दिया गया। चलिए ठीक है, उसको भी हम लोगों ने मान लिया कि जो महागठबंधन में सब होती है। लेकिन जब उसके बाद जो सीटों का बंटवारा जिस ढंग से हुआ, अभी 3 दिन पहले हम लोगों ने देखा 5, मैं आपको संक्षेप में नहीं, विस्तार से 5 मिनट समझ लूंगा आपका। तो देखिए, जो 9 सीट हम लोगों को मिला, मैं तो देख रहा हूं कि एक तरफ से उठाइए तो किशनगंज से डॉक्टर जावेद, ठीक खाटी कांग्रेसी हैं। उसके बाद तारिक अनवर साहब को भी हम लोग कांग्रेसी की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि 20 साल 25 साल वो भले ही अलग रहे, लेकिन पहले भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे। इस बार भी कांग्रेस में आया तो उनको महासचिव के पद से नवाजा गया, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का। आज वो चुनाव लड़ रहे हैं। भागलपुर से ले लीजिए तो भागलपुर से हमारे नेता, वहां के जो विधायक है डॉक्टर अजीत शर्मा जी लड़ रहे हैं, वो भी कांग्रेसी है। लेकिन उसके बाद जो सेकंड 5 सीटों का जो घोषणा हुआ,
उसमें कहीं भी किसी रूप में कांग्रेस का नेता या वर्कर कहीं दिखाई नहीं दिया। इस बात का मुझे मलाल है। तब मैंने फेसबुक पर लिखना शुरू किया। इशारा हेलीकॉप्टर कैंडिडेट की ओर है। देखिए, हम लोग पहले भी मीटिंग में कहते रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में वफादार को पनाह नहीं, गद्दार को पुरस्कार दिया जाता है और पैराशूट लैंडिंग करके प्रत्याशी को उतारा जाता है। लगातार 5-10 वर्षों से कांग्रेस पार्टी के वर्कर जो उस जिला में नेतृत्व करते हैं, उस जिला का नेता कहलाते हैं जी। वो धरना, प्रदर्शन, सरकार से लड़ना, प्रशासन से लड़ना, अपने ऊपर केस मुकदमा लेना, ये करते रहते हैं। और इसलिए इस उम्मीद में करते हैं कि चुनाव एक जो है बहुत बड़ा महापर्व है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो। 5 साल के बाद ये चुनाव आता है। ये समझ लीजिए कि त्योहार साल आता है, इसलिए उसको त्योहार और पर्व कहते हैं। लेकिन ये 5 साल के बाद आता है, इसलिए हम लोग उसको महापर्व कहते हैं। इस महापर्व में जब प्रसाद मिलने का समय आता है तो जो पार्टी के वर्कर वो पिछले लाइन में खड़े हो जाते हैं और बाकी नए लोग चले आते हैं। अब आप देख लीजिए ना, मैं बता रहा हूं आपको कि पश्चिम चंपारण से एक मदन मोहन तिवारी जी, वो भी हमारे पार्टी के नेता हैं, विधायक रहे हैं, पूर्व विधायक हैं, अच्छे वर्कर हैं, उनको टिकट मिला, उसमें बहुत तकलीफ किसी को नहीं है। लेकिन मुजफ्फरपुर से ले लीजिए, भारतीय जनता पार्टी से तुरंत अभी 2 दिन पहले मुजफ्फरपुर में हमारे एक मित्र बैठे हुए थे टिकट के लिए। कौन सा चुनाव आप लड़ रहे हैं? कांग्रेस पार्टी वहां चुनाव लड़ कहां रही है? वहां तो भाजपा का कैंडिडेट है। दूसरे तरफ भी भाजपा, 2 दिन पहले भाजपा का कैंडिडेट था, वो इधर भाजपा का कैंडिडेट इधर चला आया। समस्तीपुर को ले लीजिए, वहां हमारे एक से एक दिग्गज पूनम पासवान जी लड़ना चाह रही थी, हमारे वहां सर्वमान्य नेता है अशोक राम जी लड़ना चाह रहे थे, और भी लोग हैं उसमें जो है, एक हमारे आईपी गुप्ता लड़ना चाह रहे थे, एक कोई डीके रवि जी लड़ना चाह रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं वहां एक तरफ देखिए, जो एनडीए के उम्मीदवार है वो जदयू के जो है मंत्री हैं, उनकी बेटी चुनाव लड़ रही है, क्या संभवी शायद नाम है, संभवी चौधरी। दूसरे तरफ से दूसरे जदयू के दूसरे मंत्री को के बेटा को कांग्रेस से टिकट दे दिया गया, तो वहां कांग्रेस कहां लड़ रही है? वहां तो जदयू का लड़ाई हो रहा। ये समझने वाली बात है। मगर एक जो टीस मुझे समझ में आ रही है अब तक, एक तो हेलीकॉप्टर कैंडिडेट, पैराशूट कैंडिडेट पे बात हो रही है, कार्यकर्ताओं को तरजीह नहीं दी जा रही, उस पर भी आपका टीस है। आप खुद सबसे योग्य उम्मीदवार माने जा रहे थे। बहुत हल्ला भी था नालंदा में कि नालंदा से अगर सीट महागठबंधन को कांग्रेस से मिलता है तो दिलीप कुमार वहां से चुनाव लड़ेंगे। अब बात यह है कि आपकी सारी जो भरास है, इसमें अभी तक वो किरदार सामने नहीं आया है जिस पर आप पूरा भरास निकाल रहे हैं। वो बिहार का कौन वो दिग्गज नेता है जिसने परिवारवाद को इतना बढ़ावा दिया? देखिए, कांग्रेस पार्टी अध्यक्षीय सिस्टम की पार्टी है जी। सारा दोष, एकदम 100% दोष जो है वो प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर जाता है। कहीं न कहीं जहां तक मुझे लगता है, नालंदा जैसे सीट को छोड़ देना, पूर्णिया जैसे सीट को छोड़, देखिए पप्पू यादव जी के साथ क्या घटना घटी, उन्होंने अपने पार्टी को मर्ज कर दिया। इतने अच्छे नेता जो कि बाढ़ के समय में पूरा पटने को खाना खिलाया, जो कोरोना के समय में अपना खेत बेच करके लोगों को पैसा बांट के घर पहुंचाने का काम किया, और जिनकी इतनी वहां पैठ है, जिनके इतने चाहने वाले पूर्णिया में लोग हैं, वो इंडिपेंडेंट 4-5 लाख से वोट से जीते हैं। वो जब पार्टी बनाने चाह रहे थे, तो मैं एक चीज और बताना चाहता हूं आपको कि हमारी पार्टी को यह समझना चाहिए कि बिहार में विगत 35 वर्षों से 34-35 वर्षों से दो ही समाज का जो है वर्चस्व रहा है, एक कुर्मी और एक यादव, जो सत्ता पर पूर्ण रूपेण काबिज है। अब काबिज ही नहीं है, कहीं ना कहीं तख्त और ताज दोनों इन दोनों समाज को मिलता रहा है। लेकिन ये आप 9 सीट पर देख लीजिए, इस 9 सीट पर न कहीं कोई एक कुर्मी कैंडिडेट है, न कहीं एक यादव कैंडिडेट है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी किस ओर जा रही है। जब मैं दिल्ली गया तो वहां बताया गया कि आला कमान से मिला जाए। हम लोग आला कमान से मिलने की कोशिश किए, पहले तो समझ में नहीं आया आला कमान कहाँ है, लेकिन जब जानकारी हुआ कि आला कमान उनको यहाँ जाना है, तो ठीक है भाई चले वहां, लेकिन कहीं मिलने का कोशिश मिलने ही नहीं दिया गया। कम से कम ये जो क्या है ना, कांग्रेस पार्टी का जो सिस्टम है, कुछ नेता ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम गठबंधन ये वो करके अपने बाल बच्चा को अपने हम सेटल रहे, बाकी बढ़कर जाए भाड़ में, इससे कोई किसी को लेना देना नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस बात को समझना होगा। अब बताइए, अखिलेश बाबू अपना बेटा के चलते कितना महत्वपूर्ण सीट औरंगाबाद छोड़ दिए, नालंदा को छोड़ दिए, पूर्णिया को छोड़ दिए, और अपने बेटा को महाराजगंज से सीट से चुनाव लड़ा रहे हैं, जबकि महाराजगंज कभी भी बेच नहीं रहा। महाराजगंज राजपूत समाज का बेच रहा है। उनका बच्चा, उनका लड़का जो है आकाश, कब से पार्टी में आए। इसके पहले 19 के चुनाव में वो मोतिहारी से रालोसपा के टिकट पर लड़े हैं। आज उनको इतने बड़े कांग्रेसी हो गए, उनको महाराजगंज दे दिया गया। हो सकता है 2029 के चुनाव में नालंदा सीट कांग्रेस लेकर के कहीं उसको यहाँ से लड़ा दिया जाए। बड़े नेता हैं, राहुल जैसे राहुल गांधी देश में कहीं से भी खड़े हो जाते हैं, हो सकता है ये भ्रम आपके भी प्रदेश अध्यक्ष को
अब ये तो मैं देखिए, मैं पहले भी कह रहा हूं कि बड़े नेताओं को के बात को छोड़ दिया जाता है। बड़ा नेता जो होते हैं, जो पार्टी के लीडर होते हैं, जो बड़े बड़े लीडर होते हैं, जिनके ऊपर पार्टी का दारोमदार है, जिनके कहने से एक और वोटर मुहता है, एक और पार्टी के वर्कर मुहते हैं, उनके लिए सीट कोई मायने नहीं रखता। वो हमारे यहाँ से लड़ जाए, आपके यहाँ से लड़ जाए, हम लोग उसको रिलाइज करने के लिए तैयार है पूरी तरह से। वो चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, नरेंद्र मोदी का बनारस में क्या था बताइए, लोगों ने उनको रिलाइज किया। आप अपने यहाँ से ले लीजिए, नालंदा से आए जॉर्ज फर्नांडिस साहब, बड़े लीडर थे, उनको हम लोगों ने स्वीकार किया, सभी लोगों ने स्वीकार किया। राहुल जी केरला चले जाएं, राहुल जी बिहार चले आए, राहुल जी बंगाल चले जाएं, सभी कांग्रेसी हर जगह स्वीकार करेंगे। सोनिया जी, राहुल जी, क्योंकि उस परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा कांग्रेस पार्टी में। आज कांग्रेस जो बची हुई है वो कहीं ना कहीं नेहरू परिवार के चलते बची हुई है। जिस दिन कांग्रेस पर से नेहरू परिवार का हाथ उठ जाएगा, उस दिन कांग्रेस पार्टी समाप्त हो जाएगी। तो अगर ये देखा जाए और ये माना जाए कि क्या आपकी जो टीस है, या जो आप जिस तरीके से परेशान हैं पार्टी को लेकर के, आपकी पूरी नाराजगी है, क्या किसी अन्य पार्टी की ओर भी रुख कर सकते हैं आप? नहीं, पार्टी तो देखिए, हम पहले ही बताया ना कि कांग्रेस पार्टी में मुझे बहुत मान सम्मान दिया, कांग्रेस पार्टी छोड़ने की बात नहीं आ रही। मैं कभी छोड़ूंगा? मैं उतना बड़ा भी लीडर नहीं हूँ, मंत्री नहीं रहा हूँ, एमपी नहीं रहा हूँ। अभी हम लोग उस दौर में बढ़े हुए हैं कि आगे बढ़े, लेकिन पहले ही हम लोग का पैर काट दिया जाता। शहर को मॉल कल्चर आपने दिया, शहर को होटल कल्चर आपने दिया, शहर को बहुत कुछ दिलीप कुमार ने दिया, तमाम चीजों को दिया, कांग्रेस को आपने मजबूत किया है और नालंदा में आपका योगदान है। देखिए, तो मन में तो कभी था ही कि हाँ चलो, अगर कांग्रेस से कोई बड़ा नेता सामने आता है नालंदा में तो वो दिलीप कुमार होंगे, फिर एन वक्त पर आपको साइडलाइन कर दिया जाता है, कहीं वो तो नहीं है? तो पहले ही तो बताया आपको ना कि कांग्रेस पार्टी में वर्कर का कोई पूछ ही नहीं है। मैं आपको पहले की बात बता रहा हूँ, मैं बहुत पहले से पार्टी को देखता है। छोड़ क्यों नहीं देते? क्यों पार्टी छोड़ेंगे? पार्टी में हम इतने दिन तक रहे हैं, पार्टी का इतना दिन तक सेवा किए हैं, हमारा 3 पीढ़ी कांग्रेसी है। पार्टी छोड़ने की बात कहाँ होगी? छोड़वाने की बात होगी। हम लोग लड़ाई लड़ करके वैसे दलालों को जरूर कांग्रेस से भगाने का काम करेंगे, जो कांग्रेस में बैठ करके दूसरे दलों का चर्चा करके और उनको जो है अधिक तरजीह दे करके कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हम लोग उस सिस्टम पर चलने वाले लोग हैं। कहीं ना कहीं मैं आपको बता देता हूं, देखिए, फिर वहीं पर बात आती है। अभी 2 साल पहले उदयपुर में नवसंकल्प शिविर हुआ, उसका परिणाम बिहार का नवसंकल्प शिविर हम लोगों ने राजगीर में किया। 2 दिवसीय शिविर चला, अच्छा कार्यक्रम हुआ। उसमें जितने भी बड़े दिग्गज नेता है उन्होंने सिर्फ वर्करों की बात कही, लेकिन हालात यह है कि इंदिरा जी, स्वर्गीय इंदिरा जी और स्वर्गीय राजीव जी के बाद वर्करों का पूछ समाप्त हो गया। उस समय एक पहलू था, प्रखंड अध्यक्ष से पूछा जाता था कि तुम्हारे यहाँ का प्रत्याशी किसको बनाया जाए, जिला अध्यक्ष से नाम लिया जाता था कि तुम नाम दो, 2-3 आदमी का नाम दो किसको। लेकिन मैं जब से जिला अध्यक्ष रहा हूं, हमारे रीजन में 3 चुनाव हुआ, कहीं पूछा ही नहीं किसी से गया। अपने मर्जी से जब चुनाव में किसी प्रत्याशी को थोप दीजिएगा, हम तो बोल रहे हैं पटना साहिब से जो है एक से एक उम्मीदवार थे, यादव समाज के लोग थे, कायस्थ समाज के लोग थे, कुशवाहा समाज के लोग थे, उनको दरकिनार करके एक बड़े नेता के बेटा को वहां से उतारा गया है पटना साहिब से, जिन सबसे बड़ी चीज है, उनको ये पहचान भी नहीं है कि इसमें प्रखंड कितना है इस चुनाव क्षेत्र में। उनको ये पहचान भी नहीं है उसका ब्लॉक प्रेसिडेंट कौन है। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता जब दरकिनार हो जाएगा, कार्यकर्ता जब किनारे लग जाएगा, तो चुनाव का खाक जीतेंगे। मगर दिलीप जी, एक बात यह है कि आपकी नाराजगी एन वक्त पर, वो भी लोकसभा चुनाव के समय में, ऐसे में तो एनडीए मजबूत हो जाएगी और इंडिया के गठबंधन के जो नेता है माले के संदीप सौरभ, उनको खामियाजा आपकी नाराजगी का भुगतना पड़ सकता है। देखिए, मैं पहले भी कहा हूं, आज भी कह रहा हूं कि यह सीट जो है माले को दिया गया है और माले में इस जिले के प्रत्याशी नहीं है। मैं पर्सनली अपना, हम पार्टी के लेवल पर बात, पूरा पार्टी का हम जिम्मा नहीं लेते हैं। मैं अपने आप पर कह रहा हूं कि मैं इस चुनाव से बिल्कुल ही अलग हूं। मैं दूसरे क्षेत्रों में जाकर के इंडिया गठबंधन का चुनाव का प्रचार कर रहा हूं। आपने देखा होगा हमारे सोशल मीडिया पर, गया घूम रहे थे, मुंगेर घूम रहे थे, पटना भी जाएंगे, वहां किशनगंज भी गए, भागलपुर भी गए। कहीं ना कहीं मैं दूसरे क्षेत्रों में घूम लूंगा, लेकिन चूंकि हमको फिर चुनाव के बाद ये घटनाएं होते रहती है। 2014 में टिकट दे दिया गया है कहीं से उठा करके आशीष रंजन जी को, चुनाव हारने के बाद एक दिन कांग्रेस पार्टी में नहीं आए। 2019 के चुनाव में कांग्रेस को दरकिनार करके हम पार्टी को टिकट दे दिया, जिसका सिंबल का किसी को पता नहीं था। नतीजा हुआ कि 2-2.5-3 लाख वोट से हारे। आज फिर सामने है, आज फिर वही वाकया सामने है। मैं फिर नालंदा में ही रहूंगा ना, तो कल जब हम चुनाव के बाद नालंदा में घूमेंगे तो लोग कहेंगे कि भाई तुम बाहरी उम्मीदवार के साथ घूम रहे थे, तुमको अपने जिला से मतलब नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमको राजनीति और घर तो यही हम लोग ने है, तो हम अपने जिला वासियों के साथ हैं। बस इतना ही है कि मैं ये जरूर कहूंगा, ये देश का माहौल बता रहा है कि पूरी जनता
एनडीए के खिलाफ है, एंटी इनकम्बेंसी पूरे देश में मोदी जी के खिलाफ है। सभी लोग उबल रहे हैं, कहीं न कहीं रोजगार के मुद्दे पर, कहीं न कहीं बेरोजगारी के मुद्दे पर, कहीं न कहीं ये जानबूझ करके कभी भी देखेगा आप कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी लीडर हो, वह कभी भी विकास के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, नौजवानों के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर चर्चा नहीं करता। जब भी चर्चा होना शुरू होगा राम मंदिर का चर्चा, राम मंदिर तो मर गए, अब वहां पूजा करने वाले लोग कर रहे हैं, उससे आपको क्या लेना देना। राम मंदिर किसने बनाया ये मुद्दा नहीं है, राम जी का मंदिर बन गया, राम तो हमारे आराध्य गुरुदेव है, भगवान है, हम लोग उनका पूजा करते हैं, अब करेंगे, इससे चुनाव को क्या लेना देना है, राम मंदिर से चुनाव का क्या मकसद। टीस कांग्रेस से है, गुस्सा एनडीए से है। राम मंदिर का भी बात आपने कह दिया, तो आजकल जो है विरासत टैक्स लगाने की बात कांग्रेस के ही बड़े नेता कर रहे हैं, तो क्या ये देश की राजनीति में ये गलत नहीं है कि आपके मरने के बाद यूएस की तरह यहाँ भी विरासत टैक्स लगे, 55% जो है सरकार के कब्जे में जाए और 45%। ये जो कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा ने कल कहा है, उस पर आप क्या कहेंगे। देखिए, हम उतना बड़ा राजनीतिक तो है नहीं, हम अपने जिला और यहाँ का बात कर सकते हैं। कहीं न कहीं हम लोगों को ये तकलीफ जरूर है कि पार्टी का सिस्टम, हमको ये चिंता सता रही है कि अभी जो ये 9 प्रत्याशी का लिस्ट आप देख रहे हैं, कहीं बीजेपी से बीजेपी को कांग्रेस लड़वा रहा है, कहीं जो है जदयू से जदयू को कांग्रेस लड़वा रहा है, कहीं ऐसे लोगों को टिकट दिया जिसका अता पता नहीं है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हर बार क्षेत्र बदल के लड़ने वाले लोग हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब बातों को लेकर के हम लोग को सबसे बड़ा चिंता इस विषय का हो रहा है कि इस चुनाव के बाद पार्टी का झोला ढो करके धरना प्रदर्शन में कौन लोग भाग लेंगे। सैम पित्रोदा हेरिटेज टैक्स की बात करें, हेरिटेज टैक्स की बात करें, विरासत वाली बात, प्रधानमंत्री मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। देखिए, फिर बोलेंगे तो कहिएगा कि देश की राजनीति पर, हम देश की राजनीति को बोलने वाले नहीं है, लेकिन जब मंगलसूत्र की बात कहते हैं तो मंगलसूत्र का मूल्य उनको क्या मालूम, जिसने कभी मंगलसूत्र पहनाने के बाद उसको घूर के देखा ही नहीं कि मंगलसूत्र वाले कहाँ गए। तो कहीं ना कहीं ये चीज, ये सब देखिए कांग्रेस मैनिफेस्टो, ये सब झूठा राजनीति है। ये जो भी मोदी जी बोलते हैं वो उनका आज तक कोई बात पूरा नहीं हुआ। मैं तो चाहूं तो एक बहुत बड़ा बयान दे सकता हूं, क्योंकि जिस समय ये सत्ता में आए थे, सत्ता में आने के लिए जिस समय ये चाह रहे थे, उस समय इनका सबसे बड़ा मुद्दा था स्विस बैंक का रुपया। वो तो आ गया ना, वही हम बोल रहे हैं ना कि या तो वो स्विस बैंक का रुपया लेकर के बीजेपी के खाते में जमा कर ले, उसका चर्चा ही नहीं होता। वो स्विस बैंक का रुपया गया कहां, इसका चर्चा कभी होता नहीं है। नोटबंदी आया, नोटबंदी में कितना पैसा जमा हुआ, कितना एक्स्ट्रा पैसा जमा हो गया, वो कहां गया, कहां आया, कोई चर्चा नहीं है। अब जो एक मतलब छोटा सा राशि है, कांग्रेस पार्टी आज से 70 देश को आजाद कराने से लेकर के आज तक की कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, आज भी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, वर्कर बेस्ड पार्टी है। लेकिन चुनाव के समय हमारे नेताओं की गलती से वर्कर फिर से भूल जाते हैं, वर्कर फिर चुनाव के बाद आपस में एकजुट होकर के फिर इस बात को मान लेते हैं कि चलो उससे गलती हो गया, लेकिन हर बार ये गलतियां दोहराई जा रही। तो मोदी जी से कांग्रेस सीखती क्यों नहीं है? इतना अच्छा संगठन, उनका संगठन पे कमांड अच्छा है, तमाम टेक्नोलॉजी उनके पास है, कांग्रेस को तो सीखना चाहिए, पुरानी पार्टी है। यही तो कांग्रेस पार्टी और मोदी जी के पार्टी में अंतर है। कांग्रेस पार्टी वर्कर बेस्ड पार्टी, वर्करों की पार्टी, कांग्रेसियों की पार्टी है। मगर वर्कर दिखते नहीं है। वर्कर दिखते कैसे नहीं है? आज भी धरना प्रदर्शन में सबसे अधिक वर्कर कांग्रेस का रहता है, लेकिन मोदी जी का जो पार्टी है वो कॉर्पोरेट पार्टी है, वो धन का इस्तेमाल करते हैं। कांग्रेस पार्टी, आप ये सोच लीजिए, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। एक समय हम लोग गए थे राहुल जी से मिलने के लिए, जब हम यूथ में थे, उस समय हम लोगों ने कहा था राहुल जी को कि सर हम लोग बिहार में एक रैली करें, बहुत बड़ी रैली करें। तो उन्होंने एक प्रश्न किया था कि रैली में खर्च कौन करेगा, ये बहुत बड़ी बात है। तो हमने बोला कि सर मोदी आपके नीतीश जी रैली कर रहे हैं, रामविलास जी रैली कर रहे हैं। बोले वो एक आदमी की पार्टी है, इसलिए वो अपना पैसा लगा करके, पार्टी का पैसा लगा करके, यहाँ कांग्रेस मेरी नहीं है, आपकी नहीं है, कांग्रेस कांग्रेसियों की पार्टी है। इसलिए कोई कहीं फंडिंग, अगर आप लोग खुद मिल करके अगर रैली करना चाहें तो हम लोग आने के लिए तैयार। अगर वो मोहब्बत की दुकान नालंदा नहीं पहुंची ना, तो देखिए इतना बड़ा देश है, उसके लिए मोहब्बत की दुकान को चलाने के लिए और हर जगह टच करने के लिए सालों साल लगेगा। एक हम आपको बतला रहे हैं कि एक छोटा सा चुनाव जो पंचायत का चुनाव होता है उसमें 3 महीना समय दिया जाता है, उसके ऊपर आइए विधानसभा के चुनाव में 1 महीना का समय दिया जाता है, लोकसभा के चुनाव में 15 दिन का समय दिया जाता है। समझ लीजिए कि 250 पंचायत, 249 पंचायत है आपके नालंदा में, कैसे प्रत्याशी घूमेगा? संभव है?
तो जब एक जिला में हम नहीं घूम सकते हैं, पूरे देश का चर्चा तो होना ठीक है, बहुत घूमे। आज तक किसी नेता ने एक इतिहास रच दिया राहुल गांधी जी ने कि जो 3500-4000 किलोमीटर चल दिए वो लगातार बिना रुके, ये बहुत बड़ी बात है। इससे सबको सीख लेनी चाहिए। और राहुल गांधी हमारे सर्वमान्य नेता हैं। राहुल गांधी के एक आवाज पर कांग्रेसी अपने खून और जान न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। मैं आज भी रहूंगा। मैं आपको बोल रहा हूं कि मुझे कांग्रेस से तकलीफ नहीं है, लेकिन आला कमान को यह समझना होगा, यह समझना चाहिए कि किसी न किसी हाल में इस तरह के नेताओं से दरकिनार हो। सही बात जो है उनके पास पहुंच नहीं पाती है, वर्करों से मिलना शुरू करें, हम लोगों को जिला अध्यक्षों से के साथ बैठक करना शुरू करें, उनको सारी बात पता लग जाएगी। तो एक आखिरी सवाल चलते चलते उसके बाद एक और सवाल होगा वो छोटा सा, कि अब मान के चला जाए कि बिहार में कांग्रेस हाईजैक हो चुकी है, पिता पुत्र के हाथ में कांग्रेस है, इसकी भी टीस है, और एनडीए को कितनी सीटें मिलेंगी बिहार में, आप ओवरऑल क्या असेसमेंट कर पा रहे हैं? कांग्रेस कहां स्टैंड करेगी? देखिए, कांग्रेस का स्टैंड अगर बहुत बढ़िया होता, हमारे अध्यक्ष अगर इस बात को सोचते, पूरे बिहार में जो मोदी जी का नारा था कि 40 में 40 हमारा, कहीं ना कहीं इतना अच्छा इंडिया गठबंधन का रिजल्ट था यहाँ कि अगर ढंग से सारे सीटों पर एक्सरसाइज करके प्रत्याशी को दिया जाता तो 20 आधा से अधिक 20 से ऊपर सीट हम लोग जीतते। लेकिन आज जो कांग्रेस का जो सीट का जो हम लोग देख रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस कमजोर हुई है। कांग्रेस के लोग दरकिनार हो रहे हैं, कांग्रेस के वर्कर नाराज चल रहे हैं। इसका खामियाजा कांग्रेस को मिलेगा। हालांकि हम लोग ये जरूर कहना चाहेंगे, ठीक आपके भी माध्यम से कहना चाहते हैं कि कहीं भी इंडिया गठबंधन में कोई कमजोरी नहीं है। मान के चलिए कि गलतियां हुई हैं, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन को मजबूती के साथ पूरे प्रदेश में, बिहार में, हम बिहार की बात करते हैं, देश को बहुत बड़ा है, हम लोग देश के नेता नहीं है, लेकिन बिहार में करीब करीब जिला में हम घूमे हुए हैं। जो स्थिति बन रही है, कहीं ना कहीं हम लोग एनडीए गठबंधन से बहुत ही आगे हैं। और अगर ढंग से चुनाव को मैनेज करके लड़ा जाए, अभी भी समय बच रहा है, अभी भी 2-3 चरण का चुनाव का अभी नॉमिनेशन का प्रक्रिया शुरू नहीं हुआ। कहीं ना कहीं पार्टी को ये चीज सोचना चाहिए, आपस में अभी भी लोग बैठ करके अगर फिर से इसको रीशेड्यूल करके अपने सिस्टम को अगर कहीं कहीं कोई प्रत्याशी को बदल दिया जाए, तो आज भी हम लोग 20 सीट से अधिक लाने का स्थिति में है और कहीं इसमें कमी नहीं आएगी। ये तमाम चीजों पर आज खुलकर मुखर हैं, तमाम चीजें हैं। कांग्रेस के काफी कद्दावर नेता हैं, जिले में एक अलग पहचान है, इनकी लोकप्रियता है, समाज सेवी भी हैं, कांग्रेस में काफी अरसे से सेवा देते रहे। ये तमाम चीजों पर इन्होंने खुलकर बात की है। दिलीप जी ने अपनी बातों को रखा है और कुछ सुझाव भी इन्होंने दिया आला कमान को। अगर मान लिया जाए तो बिहार में 20 सीटें कम से कम कांग्रेस अपने दम पर निकाल सकती है। बाकी अगर महागठबंधन साथ रहा तो इससे अधिक सीटें भी आ सकती है। इन तमाम मुद्दों पर हमसे जो बात हुई है, एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस से कोई नाराजगी नहीं है। टीस है पॉलिसी से, टीस है उन तमाम चीजों से कि जिस तरीके से बिहार में कांग्रेस ने चीजों को हाईजैक किया है, उस पर नाराजगी है। तो हमसे बात करने के लिए दिलीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफी बेबाकी से हर चीज को रखा है और मैं सार्थ के माध्यम से मैं समझ पाता हूं कि अगर ये वीडियोस को आपके आला कमान देखे तो आपके सुझाव को अच्छे तरीके से अनुकरण भी करेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।